रेडियोक्टिवता के न्यूमेरिकल समझेंगे आज बिल्कुल स्टार्टिंग से। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि ऐप पर जो वीडियो था वो हम देख नहीं पा रहे हैं, और कुछ बच्चों की ये शिकायतें थी कि डाटा मेरा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो अब हम लोग प्री लोडेड वीडियो, जैसे कि आप लोग पहले पढ़ रहे थे प्री लोडेड वीडियो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके ऐप में डाले जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसे यूट्यूब में डाल दूँगा, लेकिन बाकी ये ऐप में डाले जाएंगे। ऐप में आप आसानी से देख सकते हैं। जिन बच्चों का छूट गया था ये चैप्टर, कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए स्टार्टिंग से रेडियोक्टिवता फिर से समझाते हैं। देखिए, रेडियोक्टिवता के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आने थे, लेकिन हम लोग को पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि उस समय कोरोना आ गया था, 30% कोर्स आपका लेस हो गया था, नहीं हो गया था, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें पूरा पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग रेडियोक्टिवता के न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट किया जाए भाई। सबसे पहले जो पहला टाइप है उसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें सवाल किस टाइप के होंगे। देखो, अगर मान लो हम आपसे ये कहें कि आप कोई भी सामान खरीद कर लाए तो सामान शुरुआत में कितने % होगा। अगर हम आपसे पूछें, बताइए भाई, कि कोई सामान आप खरीद कर लाए वो शुरुआत में कितने % होगा। हमेशा ध्यान रखिए, शुरुआत की जो मात्रा होती है परसेंटेज में होती है 100%, 100%। प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100% होती है। अगर हम आपसे कहें आपने एक पार्ले जी वाला बिस्कुट खरीदा, उसमें 16 बिस्कुट हैं, तो हम कहेंगे शुरुआत में वो 100% है। और पार्ले जी वाला जो बिस्कुट आपने खरीदा उसमें से आप 8 बिस्कुट खा गए, तो यानी 50% भाग आपने उसका ख़त्म कर दिया, यानी वो विघटित हो गया, उसमें कमी हो गई, अब 50% बचा। तो शुरुआत में जो 16 बिस्किट थे वो एक प्रकार की प्रारंभिक मात्रा है, जिसे हम परसेंटेज में 100% लेंगे। या फिर एक पैकेट, अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या में प्रारंभिक मात्रा को 1 से दर्शाएंगे और परसेंटेज में 100%। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक मात्रा आपको नहीं दी जाएगी, प्रारंभिक मात्रा को डिनोट करेंगे n0 से। n का मतलब नंबर, परमाणुओं की संख्या जो होगी, और नॉट लगा यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब समय की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो n0 प्रारंभिक मात्रा, परसेंटेज में 100% मानेंगे और वैल्यू लेंगे 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए इस प्रारंभिक मात्रा में से कुछ परमाणु अलग हो गए, निकल गए। मान लीजिए x परमाणु निकल गए, तो जो परमाणु निकल जाते हैं, जो परमाणु हट जाते हैं, उसे बोलते हैं विघटित मात्रा। कौन सी मात्रा? विघटित मात्रा, यानी ये जो कमी हो जाती है। तो सिंपल सा अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि शेष मात्रा कितनी बची है, अब कितनी मात्रा रह गई, तो शेष मात्रा यानी n से हम इसको डिनोट करते हैं। कैसे आएगा? हमने कहा आपके पास 16 बिस्कुट थे, आप उसमें से 10 बिस्कुट खा गए, तो कितनी मात्रा बची बिस्कुट की? 6 बिस्कुट बचे आपके पास। कैसे आया? टोटल था 16, 16 में से 10 खत्म हो गए, 6 बचे। सिंपल सी बात। तो टोटल कितना था? n0। n0 में से कितना निकल गया? x, बचा कितना? n। या फिर इसी से अगर हम लोग पूछें कि विघटित मात्रा कितनी आई, यानी x की वैल्यू क्या आई, तो प्रारंभिक मात्रा यानी n0 से शेष मात्रा को अगर आप घटा देंगे तो आपकी विघटित मात्रा पता चल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। मैंने क्या बोला? शुरुआत में कोई भी मात्रा होगी जो n0 होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 2 तरह से मान सकते हैं। परसेंटेज के रूप में 100%, वैल्यू के रूप में 1। जो शेष मात्रा होती है वो प्रारंभिक मात्रा में से विघटित होने वाली मात्रा, यानी जो मात्रा अलग हो जाती है, जिसकी कमी हो जाती है, जिसका ह्रास हो जाता है, जिसकी हानि हो जाती है, यानी x, उसको घटाने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी? इसको इधर ले जाएंगे, n को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर n0 माइनस n। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या कहता है? जिन्होंने ये फार्मूला नहीं पढ़ा, अब वो रट ही लें। n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, यानी कैपिटल N अर्थात शेष मात्रा, n0 प्रारंभिक मात्रा, इनकी सहायता से हम लोग स्मॉल n का मान निकालते हैं। ये वैल्यू आपको परसेंटेज में भी दी जा सकती है, और वैल्यू जो भी हम बोल रहे हैं अभी वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, अभी हम देखेंगे। अभी स्मॉल n क्या है? स्मॉल n का मतलब होता है बच्चों अर्ध आयु कालों की संख्या। अर्ध आयु कालों की संख्या, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। जैसे मैंने कहा, कोई तत्व है, वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा, वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा 5 अर्धायु कालों बाद होता है, तो अर्धायु कालों की संख्या हो गई 5। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ये हो जाएगा स्मॉल n, ठीक है।
6 अर्धायु काल बाद, 2 अर्धायु, यानी जो नंबर दिया जाएगा अर्धायु काल का। और स्मॉल टी बराबर एन टी, स्मॉल टी बराबर आन टी, एक ये वाला फार्मूला याद रख सकते हैं। स्मॉल टी का मतलब होता है बच्चों कुल समय, स्मॉल टी का मतलब कुल समय। कोई रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है, तो अर्ध आयु काल का समय होता है कैपिटल टी। अर्ध आयु काल का जो समय होता है वो होता है कैपिटल टी, कुल समय स्मॉल टी, और अर्ध आयु कालों की संख्या स्मॉल एन। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, स्मॉल टी बराबर एन टी। अगर नजर नहीं आ रहा, यहां तक नजर आ रहा आपको, तो ये समझ लीजिए स्मॉल टी क्या है, कुल समय है, ऊपर लिख देता हूं मैं। एन का मतलब बताया जा चुका है, कैपिटल टी क्या है, अर्ध आयु कालों की संख्या। बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आपको पहचान कर बताना क्या दिया गया। मैंने सब कुछ बता दिया टाइप 1 से रिलेटेड। अगर मैं एक क्वेश्चन पढ़ूं, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। अर्ध आयु का जो समय होता है वो सेकंड में हो सकता है, वर्ष में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो अर्ध आयु का समय दिया है 1600 वर्ष। पहचानिए क्या है, स्मॉल टी है कि एन है कि कैपिटल टी। एन के पास कोई यूनिट नहीं होगी, ऐसा कहा जाएगा 5 अर्धायु काल बाद, 10 अर्धायु काल बाद, 8 अर्धायु काल बाद, 6 अर्धायु काल बाद। तो ये है अर्धायु कालों की संख्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है अर्धायु काल का समय कितने वर्ष, 1600 वर्ष। पहला क्वेश्चन है सीट का। आगे लिखा है कितने समय बाद यानी टोटल टाइम की बात कर रहा है, कितने समय बाद रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित बचा रहेगा। अगर आपको हिंदी आती है तो वर्ड को कैच करिए, अविघटित और विघटित में क्या फर्क है। विघटित का मतलब जिसकी हानि हो जाए, जो निकल जाए, अविघटित जो बचा रह जाए। क्वेश्चन में कहा है कि रेडियम के किसी खंड का 25% अविघटित है। अविघटित का मतलब बचा हुआ कि निकल गया, बचा हुआ है। और शेष मात्रा को क्या कहते हैं, एन। एन की वैल्यू कितनी दी गई, 25%। अब बताइए प्रारंभिक मात्रा तो दी नहीं गई, और प्रारंभिक मात्रा कैसे, दो तरह से मानते हैं, या तो 100% या तो 1। अब आप बताओ क्या मानेंगे। यहां दिया गया एन 25%, बताइए एन नॉट क्या मानेंगे, 1 माने कि 100% माने। आधे से ज्यादा बच्चों का जवाब आ गया होगा कि परसेंटेज दिया तो परसेंटेज के रूप में मानो भाई 100%। कह रहा कितने समय बाद, टोटल टाइम, तो कुल समय स्मॉल टी, ये निकालना है भाई। नहीं है बात समझ में, तो भाई एन नॉट, एन सिंपल सा फार्मूला, स्मॉल टी बराबर होता है आन टी। अब एन तो पता नहीं है, एन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। केवल 2 फार्मूले बताए हमने आपको। तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, और एन की वैल्यू कितनी है 25%, एन नॉट कितना है 100%। ये कैंसिल होएगा, 1/4 आएगा। 1/4 को 1/2 की पावर के रूप में लिखेंगे, तो बेटा 1/2 की पावर 2 ये बन जाएगा 1/4। कंपेयर कराओ, स्मॉल एन की वैल्यू फटाक से मिल जाएगी, कितनी मिल गई 2। कैपिटल टी का मान कितना है 1600 वर्ष। तो अब आप बता सकते हैं 16 दूनी 3200, 3200 वर्ष में था। 3200 वर्षों पश्चात, 3200 वर्ष पश्चात कितना अविघटित बचेगा, 25%। बोलिए बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गया वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, इसी में अथवा करके, इसी क्वेश्चन को अथवा करके कैसे पूछा गया है। रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, बहुत अच्छी बात है, दिया गया है अर्धायु 1600 वर्ष। रेडियम के किसी खंड का 75% भाग विघटित होने में, अभी तक अविघटित भाग दिया था, अब कह रहा 75% विघटित हो गया, यानी जो भाग निकल गया, निकलने वाला भाग क्या होता है, x। शुरुआत में कितना रहा होगा 100, 100 में से 75 निकल गया, इस बार विघटित मात्रा दी जा रही, तो बताओ कितना बचेगा, 100 में से 75, 25%। वही क्वेश्चन है, इसको ऐसे पूछा गया। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, अर्धायु कितनी दी गई 1600 वर्ष। उसके बाद कहा गया कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा, 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। अब 3/4 भाग दिया है, ये परसेंटेज है कि संख्या है, तुरंत दिमाग लगाओ भाई। जब परसेंटेज दिया जाए तो परसेंटेज वाली वैल्यू लो,
जब भाग दिया गया है तो ये जो संख्या दी गई संख्या वाली वैल्यू लीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अर्ध आयु कितनी दी गई भाई, अर्ध आयु दे दी गई 1600 वर्ष। कह रहा कितने समय पश्चात, टोटल टाइम पूछा गया, कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा, निकल जाएगा। कितना, रेडियम का 3/4 भाग। तो शुरुआत में भाग n0 बराबर हमने मान लिया 1, n0 कितना मान लिया 1, और जो विघटित हो रहा है, विघटित मात्रा को हम x कहते हैं। कह रहा है कि शुरुआत की मात्रा का 3/4 भाग, शुरुआत की मात्रा कितनी है 1 का कितना 3/4 का मतलब बच्चों गुणा 1 × 3/4, टोटल कितना विघटित हो गया 3/4। शुरुआत में कितना था 1, निकल कितना गया 3/4। बता सकते हैं शेष कितना बचेगा, सिंपल। शेष मात्रा कैसे आती है, प्रारंभिक मात्रा यानी n0 से जो विघटित मात्रा उसको घटा दो, 3/4 ये इधर जाएगा, 4 यह 1/4, ये हो गया n। सिंपल, n पता चल गया, n0 पता है, आंसर आ जाएगा n/n0 = 1/2 की पावर n। इस बार परसेंटेज नहीं लिखना है। बताइए भाई n की वैल्यू कितनी आई 1/4, n0 कितना है 1। देखिए वही क्वेश्चन बन गया, 1/4 का मतलब 1/2 की पावर 2। तुलना कराई, स्मॉल n का मान 2 आया, फिर से वही 2 रखा यहाँ पर, स्मॉल t बराबर nt में यहाँ 2 रखा, 2 गुणे 1600, आंसर आ गया आपका 3200 वर्ष। तो थोड़ा सा ये सवाल समझ में आ गया होगा, टाइप समझ में आ गया, अपने आप सवाल लगाओगे तो ही आएंगे, प्रयास करें। अब हम लोग अगले टर्म में मिलेंगे, तो हम तो स्टार्ट करेंगे दूसरे क्वेश्चन से। आपको जो आ जाए हमें ग्रुप में बता दें। खैर आप लोग तो सवाल लगाते नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, किसी ने भी सवाल नहीं बताया कितने सवाल आए कितने सवाल नहीं आए, तभी मैंने पिछला चैप्टर लीव कर दिया। द्रव विकिरण की दोहरी प्रकृति में मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आप लगाएंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं लगाए, ना ही ग्रुप में बताया, इसलिए वाला चैप्टर ही मैंने लीव कर दिया। अब अगला चैप्टर आए, इसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको पूछने सवाल पूछिए, तो नहीं तो मुझे जो लगेगा मैं वो अपने अकॉर्डिंग बता दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।